जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग की संपूर्ण क्लास @रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो जो भी प्यारे विद्यार्थी इस क्लास को पर डे लेकर के पढ़ते हैं वे सभी प्यारे विद्यार्थी फटाफट एक बार अपनी क्लास को देखें और स्टार्ट करें। पिछली क्लास में हम लोगों ने कोडिंग डिकोडिंग पे बात किया था और कोडिंग डिकोडिंग आई होप आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए समझ में आई होगी और बहुत ही जानदार शानदार क्लास रही होगी। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी रही होगी तो एक बार फटाफट आप वीडियो में कमेंट कर दिया करिए प्यारे साथियों। पिछली क्लास में हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पे बात कर रहे थे और कोडिंग डिकोडिंग में हम आप बात कर रहे थे लेटर टू लेटर दो प्रकार के थे। पहला था आपका चेंज इन नंबर, दूसरा चेंज इन पोजीशन। चेंज इन नंबर पे हम आप पहले बात कर रहे थे और चेंज इन नंबर हमारे आपके जो है बात हो रही थी और 5 प्रकार के थे: इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, अल्टरनेट, कांस्टेंट, अपोजिट ऑर्डर। तो हम आप बात कर रहे थे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर पे हमने 3 क्वेश्चन कर लिया था और एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी प्यारे साथी कर लिए होंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट देखने की कोशिश करिए और बताने की कोशिश करिए। मैं आपको बहुत बढ़िया रूल दिया था, आप सभी प्यारे साथी उस रूल को पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पैराडाइज को इस प्रकार BTDTJYPL लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में कांस्टेंट को किस प्रकार लिखा जाएगा। सबसे पहले देखना है प्यारे साथियों, मैंने आपको बताया था जो पैराडाइज है, पैराडाइज में सबसे पहले फर्स्ट टू फर्स्ट का कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे P है, P की वैल्यू होती है 16 और यहाँ पे आपका B है, B की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पे 16 और 2 का कंपेयर करेंगे तो +14 ऐड हो जाएगा। +14 हमें ऐड नहीं करना है इतना ज़्यादा लंबा। और यहाँ पे +1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपका जो है 20 है, यहाँ पे आपका 20 है। तो आप कहेंगे सर +19 ऐड कर दीजिए। तो कोई सीरीज नहीं बन रही है ऐड करने के लिए। तो हमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आखिर ये B कैसे आ सकता है, ये B जो आया है ये B कैसे आ सकता है। तो इस B को हमें प्राप्त करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा। मैं पैराडाइज को ऐसे यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पैराडाइज को मैं यहाँ पे लिखता हूँ PARADISE। पैराडाइज को मैंने यहाँ पे लिखा और पैराडाइज को मैं यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे जो लिखा है मैं यहाँ पे लिखता हूँ BTDTJYPL लिखा है। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा प्यारे साथियों। B तभी आ सकता है, A में से एक जुड़ा होगा तो B हो सकता है। आप कह सकते हैं हाँ सर B हो सकता है। मैंने कहा एक जुड़ा 2 हो गया, लेकिन 16 4 20 हो गया, फिर एक जुड़ना चाहिए, नहीं बना। तो मैंने कहा यहाँ पे टोटल लेटर मीट टू हाफ एंड क्रॉसिंग कर लो। टोटल लेटर मीट टू हाफ एंड क्रॉसिंग का मैंने आपको एक रूल दिया है और यहाँ पे देख पा रहे हो +1 यहाँ पे हुआ है, +2 यहाँ पे हुआ है, +3 यहाँ पे हुआ है और +4 यहाँ पे हुआ है। इसी प्रकार से +5 यहाँ पे हुआ है, +6 +7 और +8 हुआ है, +8 हुआ है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे +1 +1 +2 +3 +4 यही हुआ है। यहाँ पे अगर हमें बात करूं प्यारे साथियों, यहाँ पे देखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे देखिएगा पैराडाइज लिखा है, मैंने टोटल लेटर मीट टू हाफ किया और यहाँ पे टोटल लेटर मीट टू हाफ करने के बाद यहाँ पे पहले से चौथे वाले को कंपेयर पहले से, तीसरे वाले को दूसरे वाले को, दूसरे वाले को तीसरे वाले को और पहले वाले को चौथे वाले से कंपेयर कर दिया। यहाँ पे आपका आठवें वाले को पांचवें वाले से, सातवें वाले को छठवें वाले से और छठवें वाले को सातवें वाले से, पांचवें वाले को आठवें वाले से कंपेयर कर दिया। +1 +2 +3 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 जुड़ा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे कांस्टेंट में देखने की बात समझने की कोशिश करिएगा। कांस्टेंट में समझने की कोशिश करिएगा। मैंने कहा इसको अगर मैं टोटल लेटर मीट टू हाफ बांटूंगा तो +4 आएगा। यहाँ पे +1 ऐड होगा तो आप कहेंगे सर T हो जाएगा, +2 यहाँ पे ऐड होगा, N हो आपका जो है P हो जाएगा, +3 ऐड होगा तो R हो जाएगा, +4 ऐड होगा और +4 अगर यहाँ पे आप ऐड करते हैं तो यहाँ पे आपका G हो जाएगा, करेक्ट है। +5 ऐड करेंगे, यहाँ पे +5 ऐड करेंगे तो Y हो जाएगा, +6 ऐड करेंगे T हो जाएगा,
+7 ऐड करेंगे H हो जाएगा, +8 ऐड करेंगे B हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, TPRGY ये गलत है, TR गलत है, TPRGYTHB ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को बात समझ में आई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन आप फटाफट बताने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टीचर को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में स्टूडेंट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो टीचर लिखा गया है, टीचर का जो कोड है FVFEJNY लिखा जाता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो टीचर का FVFEJNY हो जाए। तो इसको सबसे पहले यहां से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे अगर क्या हो सकता है पॉसिबल, तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। यहां पे क्रॉसिंग होने की पॉसिबिलिटी, क्रॉसिंग हो रहा है। देखो यहां पे क्रॉसिंग हो रहा है, ठीक है, लास्ट वाला फिक्स हो रहा है, बाकी यहां पे क्रॉसिंग होने की कंडीशन बन सकती है। और क्रॉसिंग की कंडीशन में क्या बनाऊं, जैसे यहाँ पे ई है तो +1 जोड़ दीजिए, यफ हो जाएगा, यफ हो जाएगा। यहाँ पे 18 है, +2 जोड़ दीजिए, बी हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, +3 जोड़ दीजिए, यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे आप जोड़ दीजिए, 4 जोड़ दीजिए, 5 हो जाएगा। यहाँ पे आप जो है 6 जोड़ दीजिए, 7 जोड़ दीजिए, 8 जोड़िए, बिल्कुल सही है, ये जुड़ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी देखेंगे, +1 जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो यू हो जाएगा, +2 जोड़ेंगे, +2 जोड़ेंगे तो यू हो जाएगा। यानी जो आंसर आएगा आपका यू, ठीक है, यू से स्टार्टिंग होगा, सभी में है, कोई दिक्कत नहीं है। और +3 जोड़ेंगे, +3 जोड़ेंगे तो जी हो जाएगा, यू जी हो जाएगा। और +4 जोड़ेंगे, यहाँ पे +4 जोड़ेंगे तो वाई हो जाएगा, वाई हो जाएगा। यू जी वाई, यू जी ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे क्या आ गया, यू जी वाई, ये सही है अभी। अब यहाँ पे +3 +4 हो गया, +5 जोड़ लें यहाँ पे तो ओ हो जाएगा, +5 जोड़ लें और प्लस यहाँ पे 6 जोड़ लें, के हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे 7 जोड़ लें तो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। यू यू जी वाई ओ, यू के ए, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन तो आपको दिख नहीं रहा है, एक बार फिर से देख लेते हैं। +1 +2 +1 +2 +3 +4 +5 हो जाएगा, ठीक है, +5 हो जाएगा, 14 5 19 होता है। +5 +6 +5 हो जाएगा, यस हो जाएगा, यहाँ पे 14 5 19 होता है, यस हो जाएगा। +5 अब +1, अब देखिए यू जी वाई यस के ए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा साथियों, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आप देखिए अगली हेडिंग आ चुकी हमारी आपकी डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स क्या होता है, देखने की बात समझने की कोशिश करिएगा। घटते क्रम, डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटते क्रम या घट रही व्यवस्था, घट रही व्यवस्था। इसके बारे में आज हम आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, घट रही व्यवस्था। मैंने बहुत सारे आपको रूल दिए हैं, फिर से मैं आपको रूल देने की कोशिश करता हूँ, रूल बताने की कोशिश करता हूँ। एक एक रूल ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और एक एक रूल पे हम आप यहाँ पे चर्चा करते हुए चलेंगे। मैं इसका रूल यहाँ पे लिखते चलूँगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए मैं यहाँ से, ठीक है, रूल यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ से लिखा है तो यहाँ पे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहला रूल क्या है, पहला रूल है प्लेस वैल्यू लिखना, प्लेस वैल्यू लिखना, प्लेस वैल्यू लिखना, ठीक है। याद है तो नहीं लिखना है, यानी आंकिक मान लिखना, आंकिक मान लिखना, आंकिक मान लिखना, ठीक है, आंकिक मान लिखना, ठीक, प्लेस वैल्यू लिखना यानी आंकिक मान लिखना। दूसरा है आपका जो है, दूसरा है फर्स्ट टू फर्स्ट की कंपेयर करना, फर्स्ट लेटर कोडिंग का, फर्स्ट लेटर कोडिंग का, कोडिंग का, और फर्स्ट लेटर और फर्स्ट लेटर डिकोडिंग का, फर्स्ट लेटर कोडिंग का और फर्स्ट लेटर डिकोडिंग की तुलना करना, की तुलना करना, की तुलना करना, किसके लिए, घटाने के लिए, घटाने
के लिए। ठीक है, अभी तक हम कर रहे थे बढ़ाने के लिए, अब घटाने के लिए करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिक्रीजिंग मीन्स क्या होता है, घटते क्रम होता है, डिक्रीजिंग मीन्स होता है घटते क्रम। तीसरा रूल हमारा आपका है, यहाँ से समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा रूल हमारा आपका है लास्ट टू लास्ट लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट लेटर। ठीक है, लास्ट टू फर्स्ट लेटर की तुलना घटाने के लिए करना। लास्ट टू फर्स्ट लेटर की तुलना घटाने के लिए करना। लास्ट टू फर्स्ट लेटर की तुलना घटाने के लिए करना। ठीक है प्यारे साथियों, आगे चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे के लिए बात करते हैं दोस्त। लास्ट टू फर्स्ट लेटर की तुलना घटाने के लिए करना। ठीक है, घटाने के लिए करना। आगे चलते हैं। ठीक है साथियों, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आई होप नहीं हो रही होगी। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। आप अगले क्वेश्चन पे बात करने की कोशिश करते हैं। अगला है, अगले रूल पे बात करते हैं। चौथा हमारा आपका है टोटल लेटर। देखिएगा, टोटल, ये वाला जो रूल लगाए हैं अभी आप, ये वाला जो रूल लगाए हैं उसी पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। टोटल लेटर मीड टू हाफ क्रॉसिंग। टोटल लेटर मीड टू हाफ क्रॉसिंग की तुलना घटाने के लिए करना। ठीक है, के लिए करना। और अगला रूल है पांचवा, ओनली ये जो रूल, ये वाला जो रूल पढ़े आप, ये वाला ओनली क्रॉसिंग की तुलना घटाने के लिए करना। ओनली क्रॉसिंग की तुलना घटाने के लिए करना। ठीक है दोस्त साथियों, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रूल हैं। और कुछ रूल अगर आपको और लिखने हैं तो यहाँ पे देखिएगा, रूल नंबर 5 हो चुका है, रूल नंबर 6 में यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स की तुलना घटाने के लिए करना। ठीक है, के लिए करना। अगला हमारा आपका कोडिंग को अल्फ़ाबेट में लगाने के पश्चात घटाने की तुलना डिकोडिंग से करना। ठीक है, डिकोडिंग से करना। तो ये 6-7 रूल हैं आपके, जो आपकी एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे मैं ये उम्मीद करूँगा कि इन रूल के माध्यम से आप सभी क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर हम आप बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप फटाफट बताने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है? आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मदर को LMQDZL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में फादर को किस प्रकार से लिखा जाएगा?
देखिएगा फादर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। सबसे पहले हम मदर को ढूंढेंगे कि मदर का इस प्रकार से क्या रिलेशन है। तो मदर को इस प्रकार से रिलेशन ढूंढने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए 13 है, यहाँ पे देखिए 12 है, यानी हमने कहा कि -1 हुआ है, -1 हुआ है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे -2 हुआ है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 17 है, -3 है, यहाँ पे 5 है, या सॉरी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डी है, तो यानी 4 है, तो -4 हुआ है। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है आपका, और यहाँ पे जेड है, इसका मतलब है -5 हुआ है। यहाँ पे 18 है और यहाँ पे आपका 12 है, इसका मतलब है -6 हुआ है। और वो भी क्या बना है, फर्स्ट टू फर्स्ट बना है, फर्स्ट टू फर्स्ट बना है प्यारे साथियों, करेक्ट है, फर्स्ट टू फर्स्ट बना है। तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं यही रूल। मैंने कहा -1 -2 -3 -4 -5 -6, करेक्ट है। अगर -1 करेंगे तो 6 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे सर 5 होता है, ई आएगा। 1 में से 2 जाएगा नहीं, अब 1 में से 2 नहीं जाएगा तो ये वैल्यू बनेगी 26 + 1 27, 27 -2 25। मैं डायरेक्ट लिख देता y, तो आप परेशान हो जाते हैं, तो y यहाँ से आता। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 20 - 3 17, यहाँ पे 8 - 4, यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 - 5 जेड हो जाएगा, 10 यहाँ पे एल हो जाएगा, एल हो जाएगा, करेक्ट है। तो EYQDZL ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अगला क्वेश्चन ये रहा। अगले क्वेश्चन के आंसर बताने की कोशिश करिएगा। डिवीजन लिखा है, डिवीजन। सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे डिवीजन को किस रूल के माध्यम से यहाँ पे चेंज किया गया है। DIVISION को MMFODPBV लिखा जाता है। तो आखिर डिवीजन को कैसे चेंज किया गया है। यहाँ पे डी है, यहाँ पे यम है, तो डी यम तो होगा नहीं सकता है, घट सकता नहीं, यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस आपका गलत है। सबसे पहले चेक करें कितने लीटर हैं। मैंने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 लीटर है। मैंने 4 में अगर बांट दिया इसको, अगर मैंने 4 में इसको बांट दिया तो 4 में बांटने पर 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर अगर मैं 4 में बांटूंगा तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 13 है, 9 4 13 बढ़ सकता है। या फिर मैं एक काम और कर सकता हूँ, यहाँ पे एक काम और हो सकता है, लास्ट टू फर्स्ट भी हो सकता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे लास्ट टू फर्स्ट हो रहा है, लास्ट टू फर्स्ट की कंडीशन है, तो लास्ट टू फर्स्ट की कंडीशन हो सकती है, यानी रूल नंबर आपका सेकंड, रूल नंबर आपका सेकंड। मैंने कहा यहाँ पे देखिए 14 है, यहाँ पे 13 है, तो आपने कहा सर हाँ -1 तो हो सकता है। मैंने कहा ठीक है। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 13 है, आपने कहा सर यहाँ पे तो -2 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, आपने कहा सर यहाँ -3 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 15 है, तो आपने कहा सर यहाँ -4 हो रहा है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो आपने कहा सर -5 सीरीज बन गई, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, करेक्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं लिखूँ, यहाँ पे लिखूँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इसे रिवर्स रूल भी कहते हैं, इसे रिवर्स रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो रिवर्स रूल से अच्छा है कि आप यही पढ़िए, फर्स्ट टू लास्ट, आपका लास्ट टू फर्स्ट, रिवर्स से अच्छा है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे 5 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 5 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो 4 आएगा डी। 19 में से 2 माइनस करूँगा तो क्यू आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 3 माइनस करूँगा 6 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। और 1 में से 5 माइनस करूँगा फिर हो जाएगा 27। 27 - 5 = 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 हो जाएगा। और यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे 27 - 7 = 20 हो जाएगा। यहाँ पे आपका 16 - 8 = 8 हो जाएगा। DQFZVLTH ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में प्यारे साथियों। अगर किसी भी प्रकार की किसी भी साथी को कोई समस्या है क्वेश्चन में या क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहा है, कैसे सॉल्व करना है, तो एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दिया करें, मैं उसके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा कैसे सॉल्व करें। चलिए अगला क्वेश्चन आपके साथ है,
अगला क्वेश्चन आप बताने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। फटाफट सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करें कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर क्या होने वाला है। फटाफट अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करें कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। सभी साथी फटाफट बताने की कोशिश करें। देखिएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनी को KKHWO लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में पावर को किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो ध्यान समझो, यहाँ पे स्पेस है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ आखिर ये कैसे मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ, आप भी समझने की कोशिश करिए कैसे कंपेयर होता है। मैंने कहा जो मनी लिखा है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, MONEY मनी लिखा है। मनी को कंपेयर आपको करना है किससे, KKHWO से, इससे कंपेयर करना है आपको। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे 13 है और यहाँ पे आपका 11 है, तो मैंने कहा यहाँ से यार -2 हो सकता है, -2 हो सकता है। और यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 11 है, मैंने कहा -4 हो सकता है। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है, मैंने कहा यहाँ पे 6 माइनस हो सकता है। माइनस यहाँ पे अगर मैं एब्सोल्यूट तो बन गई, -2 -4 -6 -8 माइनस यहाँ पे 8 -10, 25 -8 इज इक्वल टू 15 आ सकता है। लेकिन अगर बात यहां से बनती है कि ई से कैसे माइनस होगा, तो यहां पे समझने की कोशिश करेंगे ई वाले के लिए। 26 प्लस ई की वैल्यू कितनी 5 होती है, ये हो जाएगा 31 -8, तो आप कहेंगे सर 23 आएगा, और 23 पे क्या लिखा हुआ है, डब्ल्यू लिखा जाता है, यहाँ पे वही लिखा गया है। ठीक है, आगे देखिएगा, इसी प्रकार से पूछा किसका है, आपका पावर का पूछा है। किसका पूछा है, पावर का प्यारे साथियों पूछा है। तो पावर के लिए मैं कह सकता हूं -2 -4 -6 -8 एंड -10। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसकी वैल्यू 16 -2 होती है। अगर 16 में से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आएगा 14 n हो जाएगा, और यहाँ पे 15 -4 करेंगे k हो जाएगा 11, और यहाँ पे आपका 23 होता है। 23 -6 करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, प्यारे साथियों क्यों हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, करेक्ट है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं ई में से, तो आप कहेंगे सर डब्ल्यू हो जाएगा, और 18 - 10 8 हो जाएगा। NKQWH ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा प्यारे साथियों। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को ये बात समझ में आ रही होगी और आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करके पढ़ रहे होंगे। चलते हैं और क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। जैसे किसी सांकेतिक भाषा में कांस्टेंट को NAPJVNMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर्स को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रूल बन रहे हैं, ये सब भी देखने की कोशिश किया करिएगा। ये सब भी देखने की कोशिश करिए कि आखिर कैसे ये रूल बन रहे हैं। ठीक है साथियों, ये देखने की कोशिश करें, हम आप देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सी है, यहाँ पे एन है, तो सी तो एन बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक काम और हो सकता है, एक काम और यहाँ पे प्यारे साथियों हो सकता है। ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। मैं यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे आप क्रॉसिंग कर सकता हूँ, यहाँ पे -1 हो सकता है, 15 - 1 n हो जाएगा, और यहाँ पे -2 कर सकता हूँ, C -2 A हो जाएगा, यही तो लिखा है एन ए। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो -3 कर सकता हूँ, यहाँ पे -3 कर सकता हूँ। यहाँ पे जो रूल दिया था आपका क्रॉसिंग वाला, ओनली फॉर क्रॉसिंग, तो यहाँ पे क्रॉसिंग होना है। यहाँ पे 19 - 3 कर सकता हूँ, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो 16 आ सकता है। 19 में से 3 जाएगा तो 16 हो जाएगा, और 14 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूँ, तो आप कहेंगे सर 10 आ जाएगा। और यहाँ पे मैं 5 माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा 27 - 5 हो जाएगा 22, और यहाँ पे मैं 6 माइनस कर दूं तो 20 - 6 बराबर 20, ये हो जाएगा कितना 20 हो जाएगा। और 20 में से अगर मैं आपको 6 माइनस कर दूं तो आप कहेंगे सर 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -7 हो जाएगा, 20 - 7 13 हो सकता है। फिर यहाँ पे 14 - 8 करेंगे तो 6 हो सकता है। NAPJVNMF प्यारे साथियों, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आप एक एक रूल को यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे, आई होप अभी मैं आपको जब कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट कर लूंगा और उसके बाद
जब मिक्स प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे आपको सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। इसी प्रकार से यहाँ पे किसका पूछा है आपसे, टीचर्स का पूछा है भाई, टीचर्स का। तो टीचर्स का कर लो यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ठीक है, तो 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 20 में से 2 जाएगा तो 18 बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, और यहाँ पे 27 में से 4 जाएगा तो 23 बचेगा, और 5 में से 6 जाएगा 31 - 6। ठीक है प्यारे साथियों, 31 बन जाएगा। अब ये 31 हो जाएगा और 31 - 6 करेंगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका, ठीक है सॉरी ये, हाँ ठीक है, 31 में से 5 जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ पे आपका 19 में से 7 जाएगा 12 बचेगा, और 18 में से 8 जाएगा 10 बचेगा। यानी जो आपका ये बनेगा, ये आपका बनेगा DRZWYBLJ, ये बनेगा ये। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढिए किसमें है, DRZ, गलत है, यहाँ बी से गलत हो गया, DRZW, बी गलत हो गया, DRZWYBLJ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। आप अगले क्वेश्चन के आंसर फटाफट बताने की कोशिश करें कि अगले क्वेश्चन के आंसर क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन के आंसर प्यारे साथी क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, अगले क्वेश्चन के आंसर हम आप क्या लगा सकते हैं। ठीक है साथियों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे साथियों। अगले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए फटाफट, फटाफट आप प्यारे साथियों कमेंट करके बताने की कोशिश करिए कि अगले क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। अगले क्वेश्चन का आंसर प्यारे साथियों क्या हो सकता है, फटाफट बताने की कोशिश करें क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को, किसको, रमेश को, रमेश की बात बता रहा है, रमेश को QYJAOB लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में रोशनक किसके लिए लिखा गया है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बच्चा थोड़ा सा यहाँ इस क्वेश्चन को ना, थोड़ा सा क्वेश्चन इसी फ्लो में पढ़ेगा ना, क्वेश्चन को गलत कर बैठेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई यहाँ पे ये डिकोडिंग है, ये डिकोडिंग है, ये डिकोडिंग है, तुम्हें कोडिंग चाहिए। यहाँ पे देखो किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है, तो इसका मतलब है ये डिकोडिंग मिल चुकी है, मुझे कोडिंग ढूंढना है। मुझे क्या ढूंढना है, कोडिंग ढूंढना है। तो आइए फटाफट हम आप कोडिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसका कोडिंग क्या होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में, पहले हम रूल्स समझ लेते हैं, यहाँ पे जो रूल आएगा उसका अपोजिट यहाँ कर देंगे तो डिकोडिंग मिल जाएगा। कोडिंग यहाँ है, डिकोडिंग यहाँ आपको है। अगर यहाँ कोडिंग है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ करते तो कोडिंग मिलती, डिकोडिंग मिलती, लेकिन यहाँ पे जो मैं रूल लगाऊंगा इसका अपोजिट कर दूंगा तो मुझे कोडिंग मिल जाएगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं। जैसे रमेश पे है, ध्यान से बात समझने की कोशिश करिएगा। रमेश जो लिखा है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ 5 है, 19 है, 8 है, 17, 25, 10, 1, 15, 2 है। यही तो है प्यारे साथियों प्लेस वैल्यू। अब इनकी प्लेस वैल्यू में ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हम -1 कर सकते हैं, यहाँ पे -1 है, ठीक है, -2 है, यहाँ पे 27 - 2 25, -3 है, ये भी करेक्ट है, -4 है, ये भी करेक्ट है, -5 है, ये भी करेक्ट है, -8 है, माइनस यहाँ पे 6 है, ये भी करेक्ट है। चलिए ठीक है, फर्स्ट टू फर्स्ट बना, -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, +1 कर सकते हैं। देखो +1 +2 +3 +4 +5 +6। अब यहाँ पे आर में एक जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो यस हो जाएगा, 19 2 21 हो जाएगा, 15 3 18 हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा, और 19 और 6 तो 8 हो जाएगा, यानी सुरेश बनेगा। क्या बनेगा, सुरेश, सुरेश बनेगा। सुरेश क्या है, कोडिंग है। सुरेश क्या है,
कोडिंग है। तो सुरेश कोई ऑप्शन है, सुरेश ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो मेरे भाई यहाँ पे प्लस क्यों हुआ है, अब देखो अब अगर क्वेश्चन ये पूछता आपसे यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में सुरेश को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो यहाँ -1 हुआ है, 19 -1 करते तो 18 हो जाता, 21 -2 करते तो 19 हो जाता, -3 करते 15 हो जाता, -4 करते 1 हो जाता, -5 करते 14 हो जाता, -6 करते 8 हो जाता। इसलिए यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका माइनस हुआ है, तो यहाँ पे प्लस करने की जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि ये अपोजिट ढूंढ आपको जो है उल्टा दे दिया है, डिकोडिंग देकर के कोडिंग ढूंढने के लिए कह दिया है। करेक्ट है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आई होप आप सभी प्यारे साथियों को इतनी बात समझ में आई होगी और ये आपकी बहुत शानदार क्लास थी और ये क्वेश्चन बहुत लाजवाब था आपका। क्वेश्चन नंबर जो 5 था बहुत लाजवाब क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन बच्चे देखते ही क्या लगता है भाई अरे रोशना पूछा है, यहाँ पे आंसर एनओटी लगाना चालू कर देते हैं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे एनओटी नहीं होगा, यहाँ पे होगा किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए लिखा गया है। तो डिकोडिंग जब कह रहे किसके लिए लिखा गया है तो इसका अर्थ हो जाता है डिकोडिंग देकर के कोडिंग आपसे पूछ रहा है। और अगला क्वेश्चन आपका है कॉन्ट्रैक्ट को MMZNVNMVR लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में अल्टरनेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप सभी प्यारे साथियों के लिए SW छोड़ता हूं। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप HW के कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यह क्वेश्चन मैं आपको कितना सिखा पाया हूं इस क्वेश्चन के माध्यम से पता चल पाएगा कि आज मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर सिखा पाया हूं कि नहीं सिखा पाया हूं। मेरी आधे घंटे 1 घंटे की मेहनत आपके समझ में आई है या नहीं आएगी। मैं अपनी पूरी ईमानदारी और निष्ठापूर्वक काम कर रहा हूं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के भविष्य के लिए। अगर आपको भी लगता है कि मेरा कंटेंट बेस्ट कंटेंट है, एग्जाम में व्यू से बेस्ट कंटेंट है, तो आप मेरे कंटेंट को एक बार लाइक करिएगा और हो सके तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करने की कोशिश करिएगा। जो बच्चे 500 रुपया भी दे करके नहीं पढ़ पा रहे हैं, मैं उन सभी प्यारे से विद्यार्थियों के लिए रीजनिंग बिल्कुल निःशुल्क सिखा रहा हूं। और जब ये पूरी कंप्लीट रीजनिंग यहाँ से हो जाएगी तो आप उठा करके कोई भी एग्जाम देखिएगा, आपको खुद एहसास होगा मैं आपको किस लेवल की रीजनिंग यहाँ पे कंप्लीट कराया हूँ। ये मेरा आपसे वादा है। प्यारे साथियों, वीडियो पसंद आ रहा हो, कंटेंट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यदि कोई बच्चा अपनी राय देना चाहता है तो बेशक कमेंट बॉक्स में बता सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और टाइप सी पर, और अगली टाइप हमारी आपकी होगी देख लीजिए अल्टरनेट ऑर्डर पे हम आप बात करेंगे। मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।